डियर स्टूडेंट्स, आपको पिछली मीटिंग में हमने कुछ प्रॉब्लम्स के बारे में बताया था और कुछ थ्योरम्स भी कराई थी। तो अलग पूरी क्लास है। इस मीटिंग में तो हम नहीं चार बार इस मीटिंग में हम एक और प्रॉब्लम के बारे में डिस्कस करेंगे। ये है एग्जाम्पल नंबर 3। और ये कहा है यदि H और K किसी ग्रुप G के दो विशिष्ट उपसमूह हैं, यदि H व K किसी ग्रुप G के दो विशिष्ट उपसमूह हैं, तब सिद्ध कीजिए कि HK भी G का एक विशिष्ट उपसमूह होगा। HK है वह भी ग्रुप G का एक विशिष्ट उपसमूह होगा। तो हम इसे सिद्ध करने के लिए क्या करेंगे? देखिए, H और K G के दो विशिष्ट उपसमूह दे रखे हैं और सिद्ध करना है हमें कि HK है यह भी G का एक विशिष्ट उपग्रुप होगा या विशिष्ट उपसमूह होगा। तो HK को G का सबसे पहले उपग्रुप सिद्ध करेंगे और जैसे ही ये उपग्रुप सिद्ध हो जाता है तो हम इसको विशिष्ट सिद्ध करेंगे। सबसे पहले हम इसको उपग्रुप सिद्ध करेंगे, इसके बाद इसे विशिष्ट सिद्ध करेंगे। यानी ये कहा है इसमें इफ H normal subgroup of G and K normal subgroup of G, then prove that HK normal subgroup of G। ये हमें प्रूव करना है। इसके लिए लेके चलें, माना H नॉर्मल सब ग्रुप ऑफ G, K नॉर्मल सब ग्रुप ऑफ G, तब हमें सिद्ध करना है कि HK नॉर्मल सब ग्रुप ऑफ G होगा। इसके लिए सर्वप्रथम हम सिद्ध करेंगे कि इसके लिए सर्वप्रथम हम
या ऐसे कहें, इसके लिए हम सिद्ध करेंगे कि एच के जी का उपग्रुप है। फर्स्ट पॉइंट, एच के जी का उपग्रुप है। सेकंड पॉइंट सिद्ध करेंगे हम एच के जी का नॉर्मल सब ग्रुप है। तो एच के को जी का उपग्रुप बताने के लिए एच के कोई भी एलिमेंट्स लेकर के चलेंगे। माना H1 H2 बिलोंग्स टू H तथा K1 K2 बिलोंग्स टू कैपिटल K, तब H1 K1, देखो H1 H2 H के एलिमेंट है, K1 K2 K के एलिमेंट हैं, तो H1 K1 की बात करें तो ये फिर HK में होगा, और ऐसे ही H2 K2 की बात करें तो ये भी HK में होगा। अब हमें HK को अगर उपग्रुप बताना है तो आप लोगों को हमने थ्योरम बताई थी, एक सेकंड नंबर की थ्योरम चैप्टर नंबर 4 में, यदि A H का एलिमेंट है, B H का एलिमेंट है, तो A B इनवर्स भी H का एलिमेंट होना चाहिए। और आपको वहां कहा भी था हमने कि इसको, जो ये थ्योरम है सेकंड नंबर की, इसको बार बार काम में लिया जाएगा सब ग्रुप प्रूव करने के लिए, और इसकी हेल्प से लगभग यानी 25 से 30 क्वेश्चंस और प्रमेय सॉल्व होती हैं। तो इसमें इस कंडीशन का अगर हम यूज करें तो आप लेकर के चलेंगे अब H1K1 इंटू H2K2 का जो इनवर्स है इसे लेके चलें, यानी हमें HK को नॉर्मल HK को सब ग्रुप बताना है ना, तो HK के दो एलिमेंट लिए, एक तो ये है, दूसरा ये है, और इन दोनों ही एलिमेंट्स को अगर थोड़ी देर के लिए हम ये कहें ये A है ये B है, तो हम ये प्रूव कर दें कि A B इनवर्स बिलोंग्स टू HK। क्या प्रूव कर दें? A B इनवर्स बिलोंग्स टू HK। तो इस आधार पर हम कह सकते हैं कि ये जो HK है वो है G का नॉर्मल सब ग्रुप होगा। तो आप देखेंगे ये H1K1 है, इसको तो यहाँ लिखें, साथ में ही H2K2 का इनवर्स है, इसको लिख सकते हैं AB का होल इनवर्स, B इनवर्स A इनवर्स होता है, यानी पहले K2 का इनवर्स बाद में H2 का इनवर्स। इसको आप सॉल्व करें, ये H1 ये K1 के साथ K2 इनवर्स को लिखा जाए, फिर है H2 इनवर्स। अगर हम ये कहें कि K1 जो K1 K2 है, K1 बिलोंग्स टू K, और जो K2 है ये भी बिलोंग्स टू K, तो इसका मतलब हुआ अगर K1 K2 इनवर्स की बात करें तो ये भी K का एलिमेंट होगा समृद्धता से, क्योंकि K2 कैपिटल K का एलिमेंट है, तो K2 इनवर्स भी K का होगा, और K क्या है? G का उपग्रुप है, वो भी नॉर्मल। तो नॉर्मल सब ग्रुप है, तो या तो ये कह दो सब ग्रुप की डेफिनेशन से K1 K2 इनवर्स K का एलिमेंट होगा, यानी ये एलिमेंट है वो किसका है? K का। और जब ये K का एलिमेंट है तो अगर हम इस K के एलिमेंट को कुछ नाम दे दें, K1 K2 इनवर्स को कोई नाम दिया जाए, K3 मान लें, तो ये बनेगा H1 K3 H2 इनवर्स, इतना लिख सकते हैं। अब हम इसको H1 को अलग करें और इसके साथ में आइडेंटिटी E ले सकते हैं, फिर है K3 H2 इनवर्स। इस E को अगर हम H2 इनवर्स H2 लिखें, E को कितना लिखें? H2 इनवर्स H2, फिर है K3 H2 इनवर्स, तो ये बना H, और H2 इनवर्स को देखिए H2 इनवर्स को एक साथ लिख दिया, और यहाँ जो ये H2 है इसको H2 इनवर्स के साथ लिखें, H2 K3 H2 इनवर्स। H2 जो इनवर्स है इसको कुछ और माना जाए, H2 इनवर्स है इसको H3 लिया जाए, तो ये कह सकते हैं हम H3, और फिर है ये H2 K3 इनवर्स। आप देखेंगे कि H2 K3 H2 इनवर्स, ये फिर जो एलिमेंट होगा वो K का होगा,
क्योंकि ये एलिमेंट के का इसलिए होगा कि के क्या है, नॉर्मल सब ग्रुप है, तो बीच में K3 आ रहा है, तो इसीलिए ये क्या होगा कि नॉर्मल सब ग्रुप की कंडीशन के अकॉर्डिंग H2 K3 H2 इनवर्स बिलोंग्स टू K। तो हम ये कह सकते हैं कि ये H3, या तो आप यहीं कह दो K का एलिमेंट बता दो, या फिर इसको और कुछ मान लो, मान लीजिए ये K4 हो जाए, जैसे कि क्योंकि ये K का एलिमेंट है ना, K का एलिमेंट है, अभी क्लास इस पर नहीं रख पाएंगे, है ना, तुम ऑफलाइन क्लास ले लो, ठीक है ना, क्या हुआ, हाँ ठीक है, सही है ना, पीछे का क्या है? तो यहाँ तक किसी भी स्टूडेंट को कोई प्रॉब्लम हो तो बताइए। किसी भी स्टूडेंट को कोई भी प्रॉब्लम हो बताएं। जैसा कि हमने कहा H2 K3 H2 इनवर्स ये जो एलिमेंट है K का है, और K का एलिमेंट कुछ और नाम दें नया, जैसे कि हम इसको K4 कहते हैं, तो K4 K का एलिमेंट है, लेकिन K4 कहा किसको है, मान लिया है बस इसको, H2 K3 H2 इनवर्स को K का एलिमेंट मान लिया बस। तो ये रहा यहाँ H3 और इसको नाम दे दिया हमने K4। अब आप देखेंगे कि H एलिमेंट है वो तो कैपिटल H का होगा, K जो एलिमेंट है वो K का एलिमेंट होगा। हाँ, किसी भी स्टूडेंट को कोई प्रॉब्लम तो नहीं ना? बोलिए, किसी भी स्टूडेंट को कोई प्रॉब्लम तो नहीं ना? तो सबसे पहले जैसा कि आपने देखा, ये जो एलिमेंट है वो इसके बराबर है और ये एच के में बिलोंग कर रहा है। इसका मतलब हम ये कह सकते हैं इस आधार पर, दिस इम्प्लाइज H1। देखिए मेरी आवाज आपके पास आ रही होगी, लेकिन थोड़ा सा प्रॉब्लम चल रही है इसमें, तो आप समझेंगे इसमें कि अब ये जो H1K1 और ये H2K2 इनवर्स है, यह इस H, ये जो है मान H3K4 के इक्वल है और यह बिलोंग कर रहा है HK में। तो यानी हम ये कह सकते हैं कि अतः ये जो टर्म है वो HK में बिलोंग कर रही है। तो लेके चले थे हम H1K1 बिलोंग्स टू HK, H2K2 बिलोंग्स टू HK, इम्प्लाइज जो रिजल्ट आ रहा है H1K1 H2K2 इनवर्स, ये आ रहा है HK में। और अगर यह HK में बिलोंग कर रहा है तो इस आधार पर हम कह सकते हैं कि
जो एच के है, देखिए ये जो थ्योरम बन गई ना, ए एच का एलिमेंट, बी एच का एलिमेंट, ए बी इनवर्स एच का एलिमेंट हुआ। तो ये अगर इस ए बी इनवर्स का एलिमेंट हुआ तो इस थ्योरम की हेल्प से हम कह सकते हैं कि जो एच के है वह सब ग्रुप होगा, जो एच के है वह सब ग्रुप होगा। तो एच के अगर सब ग्रुप होगा तब एच के ग्रुप जी का एक उप ग्रुप होगा। तो आप इसका पहले स्क्रीनशॉट लें। अभी हम इसको प्रूव करेंगे कि ये एक विशिष्ट उपग्रुप है एच के जी का। एच के को जी का उपग्रुप, विशिष्ट उपग्रुप सिद्ध करेंगे। तो आप देखेंगे इसमें, इसका पहले स्क्रीनशॉट लीजिए आप और बताइए स्क्रीनशॉट ले लिया हो तो स्क्रीनशॉट लें। अब देखिए हम इसको विशिष्ट उपग्रुप प्रूव करने के लिए सॉल्व करें। विशिष्ट उपग्रुप प्रूव करने के लिए लेकर के चलेंगे हम, माना H नॉर्मल सब ग्रुप ऑफ G तथा K नॉर्मल सब ग्रुप ऑफ G यदि H का एलिमेंट और X G का एलिमेंट लें तथा H नॉर्मल सब ग्रुप है यदि H का एलिमेंट, X G का एलिमेंट और H G का क्या है, नॉर्मल सब ग्रुप है, तो नॉर्मल सब ग्रुप की डेफिनेशन के अकॉर्डिंग X H X इनवर्स बिलोंग करेगा H में, X H X इनवर्स बिलोंग करेगा H में, तथा K की बात करें, अगर स्मॉल k कैपिटल K का एलिमेंट और X है वह G का एलिमेंट है, और जो K है ना ये नॉर्मल सब ग्रुप ऑफ G है, तो हम ये कह सकते हैं कि X के X इनवर्स बिलोंग्स टू K। X के X इनवर्स है वो बिलोंग करेगा K में। अब दोनों ही कंडीशन से देखो, चूंकि X H X इनवर्स बिलोंग्स टू H, X के X इनवर्स बिलोंग्स टू K इम्प्लाइज जब ये H का एलिमेंट ये K का एलिमेंट, तो अब हमें प्रूव करना है कि ये जो X H X इनवर्स और X के X इनवर्स है वो H K का एलिमेंट होगा। तो यानी इनका जो गुणन है उसे लेके चलें, X H X इनवर्स और X के X इनवर्स, X के X इनवर्स ये एलिमेंट फिर H K में होगा ना, ये एलिमेंट H K में इसलिए होगा कि ये टर्म है H में, ये है K में, तो इनका गुणा करोगे तो H K में होगा। और इसको अगर सॉल्व किया जाए X H और ये है X इनवर्स X के X इनवर्स बिलोंग्स टू H के, यहाँ बनाइए X H और X X इनवर्स होता है फिर E,
ये है फिर के एक्स इनवर्स बिलोंग्स टू एच के। यहाँ देखेंगे आप एक्स एच टी आइडेंटिटी है, इसको किसी के साथ ऑपरेशन कराओ इतना ही रहेगा। तो यहाँ से एच और के को एक साथ लिखा, एक्स इनवर्स बिलोंग्स टू एच के। आप देखेंगे कि जो मिडिल वाली जो टर्म है एच के है, तो ये जो एच के है तो इसमें एच के का एलिमेंट होता है और जो एक्स है वो जी का एलिमेंट है। तो हम ये कह सकते हैं कि तब देखो आप जो लेके चले थे ये कंडीशन बन गई ना जी एन जी इनवर्स वाली, जो कि एच के में है, तब एच के नॉर्मल सब ग्रुप ऑफ जी होगा। एच के क्या होगा? नॉर्मल सब ग्रुप ऑफ जी। अब हम अगली थ्योरम्स के बारे में बताएंगे आपको, लेकिन उससे पहले आप इसका स्क्रीनशॉट लें और कोई भी प्रॉब्लम हो तो बताएं। ये एग्जांपल्स था, इसके और भी एग्जांपल्स आप करके देखेंगे। यहाँ से आगे अगला टॉपिक आता है कोशिएंट ग्रुप और फैक्टर ग्रुप या विभाग ग्रुप या इसे खंड ग्रुप भी कहते हैं। इसका आप स्क्रीनशॉट लें। विभाग ग्रुप या इसी को खंड ग्रुप कहें। इसी को फैक्टर ग्रुप के नाम से जानते हैं, कोशिएंट ग्रुप के नाम से भी जानते हैं। तो ये जो विभाग ग्रुप की जो डेफिनेशन है उसकी देखो, डेफिनेशन अभी बाद में चर्चा करेंगे, इससे पहले इसके बारे में बताते हैं और फिर एक प्रमेय है उसको करेंगे, तब इसकी डेफिनेशन देंगे। यहाँ पहले इसके बारे में थोड़ा जानकारी रखेंगे। अगर हम इसमें ये कहें कि माना कोई भी सेट है, माना एच ग्रुप जी का एक विशिष्ट उपग्रुप है, माना एच ग्रुप जी का एक विशिष्ट उपग्रुप है, तब फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू कैपिटल जी के लिए एच ए बराबर ए एच होगा। विशिष्ट की कंडीशन होती है ना, या तो जी एन जी इनवर्स बिलोंग्स टू एन होना चाहिए या फिर एन जी बराबर जी एन होना चाहिए। ये विशिष्ट या नॉर्मल सब ग्रुप की डेफिनेशन होती है। अब जी में एच के जितने भी सह समुच्चय बने, जी में एच के जितने भी सह समुच्चय या सहकुलक हों, उन सभी का जो समुच्चय होगा वह अगर कैपिटल जी बाई एच से निरूपित किया जाए, जैसा कि हम कह रहे थे आपको कि यदि तथा जी में एच के सभी सह समुच्चयों का गुणन सभी समुच्चयों का समुच्चय जी बाई एच होगा या होता है, यानी आप ऐसे समझेंगे कि जो जी बाई एच है, ये जो जी बाई एच है इसका मतलब है एच के जी में जितने भी एच ए एच बी एच सी कितने भी इसमें सैकुलक बने, जी में एच के जितने भी सैकुलक बने, अरे कोसेट जिनको कहते हैं आप, लेफ्ट कोसेट राइट कोसेट,
उन सभी का जो कलेक्शन होगा या उन सभी का जो भी सेट बनेगा उस सेट को हम कैपिटल जी बाई एच से डिनोट करते हैं। जी बाई एच में एच ए टाइप के एलिमेंट होंगे। यहाँ जो ए है वो कैपिटल जी का होता है और एच यहाँ नीचे है ही। तो आगे चल करके ये जो जी बाई एच में जो एच है उसे हम आइडेंटिटी के लिए यूज में लेंगे। तो अब देखोगे आप, एक तो ये जी बाई एच के बारे में जानकारी यहाँ देनी थी और इस जी बाई एच की जो डेफिनेशन है वो अभी एक थ्योरम है, उसे कराने के बाद में उसकी डेफिनेशन देंगे। तो ये तो हो गया आपका जी में एच के सभी सह समुच्चयों का समुच्चय जिसे जी बाई एच से डिनोट करते हैं। लेकिन हम यहाँ किन्हीं भी दो सह समुच्चयों के गुणन की बात करें तो वैसे तो आप लोग जानते हैं कि जी बाई एच के एच ए और एच बी दो सहकुलक हों किसके, जी बाई एच के। तो इन एच ए और एच बी का अगर प्रोडक्ट किया जाए तो एक थ्योरम कराई थी, वो होती है एच ए इंटू एच बी इज इक्वल टू एच ए बी। तो इसके आधार पर हम यहाँ एच के किन्हीं दो सह समुच्चयों का गुणन दोबारा से डिफाइन करके बता दे रहे हैं हम आप लोगों को। तो देखेंगे, माना एच के किन्हीं दो सह समुच्चय कह दो या सहकुलक कह दो, एच के किन्हीं दो सह समुच्चयों का गुणन माना जी में एच के दो सहकुलक एच ए व एच बी हैं, एच ए कॉमा एच बी फॉर ऑल ए बी बिलोंग्स टू कैपिटल जी हैं, तब ये जो एच ए और एच बी होंगे वो फिर जी वाई एच के एलिमेंट होंगे। किसके एलिमेंट बनेंगे? ये जी वाई एच के, क्योंकि जी वाई जो एच होता है वह जितने भी सहकुलक होते हैं उनका एक समुच्चय होता है। अब इनका अगर हम प्रोडक्ट करें यानी एच ए एच बी लिखा जाए तो ये बनेगा एच ए एच बी। तो क्योंकि एच नॉर्मल है, एच नॉर्मल सब ग्रुप ऑफ जी है, तो नॉर्मल के अकॉर्डिंग कंडीशन होती है कि चाहे तो एच ए लिखो या फिर ए एच लिखो, तो ये बन जाएगा एच एच ए बी। तो आपको बताया हमने कि एच एच ए बी। अब इस एच जो सेट है इसको कितने भी बार लिखो कोई फर्क नहीं पड़ता। तो ये रिजल्ट निकला एच ए एच बी इज इक्वल टू एच ए बी। तो दो जो सहकुलक होते हैं उनका जो प्रोडक्ट है एच ए एच बी इज इक्वल टू एच ए बी द्वारा दिया जाता है। अभी आप रिजॉइन करेंगे